तब उसकी फिरकी बनी हुई थी, वो ऐसे 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 करके घूम रहा था। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो भाई आज सुबह सुबह मैं ऊपर से नीचे क्यों आई हूँ? मैं आई हूँ ज़रूरी चीज़ के लिए। और ये ट्राईपॉड जो कि मैं ऊपर ना काफ़ी देर से जैसे उठकर अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाए, और व्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले ज़रूरत पड़ती है ट्राईपॉड की। बात को बीच में छोड़ते हुए आपको दिखा देती हूँ नीचे का हाल और सीढ़ियों का हाल कितना बुरा हो करके रखा है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ट्राईपॉड ढूंढ रही थी, काफ़ी देर तक ढूंढती रही लेकिन मिला ही नहीं। फिर एक जगह खड़े होकर सोचा कि लास्ट वीडियो क्या बनी थी, तो याद आया कि लास्ट तो कल शाम को जब अर्पिता नीचे थी रूम की सफाई कर रही थी तब लास्ट वीडियो बनी थी। फिर याद आया तो सोचा कि शायद नीचे ही रखा होगा, फिर लेकर के आई, काफ़ी टाइम ख़राब हो गया। तो भाई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और समय है लगभग 5 बजे का। और वैसे तो रात को साफ़ सफाई का काम करके ही सोती हूँ, किचन का पूरा काम, लेकिन रात को इतनी आंधी आई थी ना जो कि अंदर तक प्रवेश कर चुकी है, तो स्लिप पर मिट्टी मिट्टी होकर के रखी थी। तो काम स्टार्ट करने से पहले सोचा एक बार इस पर कपड़ा मार देती हूँ। और सिलेंडर हमेशा नीचे से बंद करके सोती हूँ रात को, तो सिलेंडर ऑन कर लिया है और सबसे पहले चढ़ा दी है अपनी एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि आज काम करना है कमर तोड़ मेहनत आज करनी है। उससे पहले खुद को तैयार तो करना ही पड़ेगा। चाय बन रही है, तब तक ये भी सोच लेते हैं कि सुबह नाश्ते में क्या सब्जी बनानी है। तो ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं थे, अरबी रखी हुई थी जो कल बनाने की सोची थी, तो हर्ष ने मना कर दिया था, आलू के पराठे बनवा लिए थे। तो अब तो मतलब जायज़ सी बात है, अरबी ही बननी थी। और अरबियों को मैं धो करके और अच्छे से और चाय के साथ ही अंदर लेकर के चली गई थी, ताकि जब तक मैं चाय पीऊँ, क्योंकि गर्म रहती है ना चाय, तब तक चाय ठंडी होती है, या फिर घूट घूट चाय भी पीते रहते हैं और अपनी सब्जी की कटिंग वगैरह भी चलती रहती है। तो भाई मौसम आप देख सकते हैं और कैसा हो करके रखा है। आज रात से ही आंधी तूफान बारिश सब एक साथ चल रहे हैं। रात को लाइट भी नहीं थी और नींद भी नहीं आई थी। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है शायद मतलब 12 बजे तक तो नींद का कोई काम था ही नहीं, क्योंकि इतनी भयंकर आंधी आकर के रखी थी ना। पूरा फोकस मेरा ध्यान उस आंधी पर ही था, और फिर गर्मी भी लग रही थी, इसीलिए पूरी रात नींद नहीं आई। और फिर सुबह मतलब दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि बहुत साफ सफाई का काम आज हो करके रखा है और जल्दी टाइम से ही उठ जाने में ही फ़ायदा है, तभी टाइम पर सारे काम ख़त्म हो पाएंगे। तो यही सोचकर फिर मैं उठ गई थी अपने टाइम से ही। तो बाद में भाई अपने काम निपटा लेंगे, फिर दिन में आराम कर लेंगे। तो आटा मैंने लगा करके रख दिया है और सब्जी मेरी बन रही है। और अभी मैं शुरू करूँगी अपनी थोड़ी बहुत मतलब पार्ट में करूँगी, पहले बाहर का, फिर नीचे का, अंदर का, ऐसे करके अपने साफ़ सफाई का जो काम है वो पूरा करूँगी। बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं, दोनों ही सो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी तो जैसे बाहर का जो एरिया है ना उसमें ही होती है, और यहाँ पे सफाई भी ना डेली सी ही हो रही है। कोई दिन ऐसा जाता ही नहीं है जब यहाँ झाड़ा पोंछी नहीं होती है। तो भाई 16-17 मिनट का व्लॉग है, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन काम करने में कितना टाइम लगता है ये तो आप सभी गृहिणियाँ भी जानती हैं कि एक एक काम में कितना टाइम लगता है। तो ऊपर से दोनों खिड़कियों को मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। कूलर के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था उसको उसकी जगह पर रख दिया था, और झाड़ पोंछ करके मतलब ये काम मैंने ख़त्म कर दिया था। तो झाड़ू अभी शुरू करते हैं लगानी। और यहाँ पे जैसे गीला होकर के रखा था ना, छत पर पूरा हिस्सा गीला भी था और मिट्टी भी थी, सीमेंट जैसा था पूरी छत पर। तो जैसे जो वो होती है ना फूल वाली झाड़ू होती है, अगर उससे झाड़ू लगाती तो शायद झाड़ू मतलब ख़राब हो जाती पूरी, इसलिए सीख की झाड़ू ही ली है। ये बोतलें हैं ना, ये कोई पानी पीने वाली बोतलें नहीं है,
ये जैसे ना यहाँ पे छत पे एक मतलब एक बाल्टी रखी हुई थी, उसमें मैं जैसे कोई भी तेल वगैरह की बोतल खलती है या कोई भी बोतल ऐसी होती है ना, तो उसमें डाल देती हूँ प्लास्टिक के तौर पर। तो रात को आंधी आई ना, तो ये पूरे में फैल गई। तो देखो भाई, देवी जी भी उठ गई हैं और यहाँ पे हर्ष भी उठ गया है, दोनों भाई बहन उठ गए हैं। और मौसम आप देख सकते हो कितना ही अच्छा होकर के रखा, और हवा भी कितनी मतलब जैसी हवा दिख रही है ना चलती, ऐसे ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। तो आज मतलब मौसम की बात करें तो ठंडा मौसम है। हाँ, साफ़ सफाई करने में तो काफ़ी मेहनत हुई, लेकिन मौसम को देखकर अच्छा लग रहा है। तो जैसे दोनों बच्चे उठ गए थे तो अंदर मैंने बेडशीट वगैरह सब झाड़ दी थी, और दोनों मतलब रूम को और हॉल को मतलब एक बार तो समेट दिया है। बाकी बाद में मुझे डस्टिंग करनी है अंदर की भी, मतलब ऊपर ऊपर का काम मैंने किया है, अंदर का ज़्यादा नहीं किया है। सब्जी बन गई थी तो उसमें अरबी की जो सब्जी होती है उसमें नींबू बहुत ज़रूरी हो जाते हैं डालने, वरना ना टेस्ट नहीं आता है। तो नींबू निचोड़ दिया था लास्ट में। रोटियां भी बना ली हैं। तो अभी किचन का काम समेटूंगी, उसके बाद अपना साफ़ सफाई का काम करूंगी। तो सब्जी को मैंने रिता दिया, और ऐसे ना मम्मी पोंछती थी, जैसे कढ़ाई में जब जैसे जो मसाला रहता था ना, उसको एक रोटी में पोंछ देती थी। और मतलब मम्मी का कहना ये रहता था कि अन्न बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वैसा तो जैसे मम्मियाँ करती थी इतना तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद आया कि मसाले वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कढ़ाई में उस रोटी को पोंछ दिया था और रख दिया था कि मैं ही इसे खाऊंगी। और उसके बाद में जो चाय थी, चाय रखी हुई थी, तो चाय गर्म करके मैंने पी ली थी। और अभी मैंने शुरू कर दिया था अपनी साफ़ सफाई का काम। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं नाश्ता वगैरह करके। और अभी मैं जैसा बताया कि सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, और आपको दिखाया भी था कि कितनी मिट्टी थी। अगर मैं सींक वाली झाड़ू से ऐसे ही झाड़ू भी लगा देती ना, तो बिल्कुल भी सफाई होने वाली थी नहीं। तो धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है पानी से, वरना पूरे दिन में ना वो रंगत आती ही नहीं है, मतलब सफाई नज़र नहीं आती है, और मिट्टी मिट्टी ही पूरे में नज़र आता है। तो भाई उस साइड से तो पूरा गीला होकर के रखा है, तो पानी से धोना ही बनता है। लेकिन इस साइड में गीला नहीं था, तो अंदर झाड़ू लगा करके और बाहर आंगन में भी एक बार झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद आंगन को धोते हुए मैं आ गई थी गैलरी में। और मिट्टी देख सकते हैं आप कितनी होकर के रखी है। और ये शायद ना ऊपर वाली जो छत है ना, वहाँ से आती है ये मिट्टी, क्योंकि जो बैठक वाली छत है, बाहर वाला जो हिस्सा है, उस पर तो इतनी मिट्टी का कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक बार तो अच्छे से पानी डाल के और धो दिया है बढ़िया तरीके से। एक बार वाइपर भी मार दिया है। और जो बाहर का जो साइड वाला जो बैठक के सामने जो चौतरा है ना, हम लोग चौतरा ही बोलते हैं, उसको भी मैंने धो दिया है। उसको पहले धोना होता है, बाद में जो गैलरी वगैरह है ना, ये धोनी होती है, क्योंकि फिर अगर यहाँ से धोकर चौतरे पर जाती हूँ ना धोने के लिए, तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी फिर से हो जाती है। तो अच्छे से डाल डाल के पानी, और जो गेट के आगे का जो हिस्सा है उसे भी धो दिया है। तो नीचे पूरा ही काम, साफ सफाई का काम खत्म हो गया है। अभी बारी आती है ऊपर की। मुझे शायद 2 घंटे लग गए होंगे साफ सफाई करने में, लेकिन घर जो है ना बिल्कुल चमक उठा था। सूखा कपड़ा मैंने एक बार पहले ही मार दिया था हर चीज़ पे, और दूसरी बार मैंने कोलीन डाल के और अच्छे से एक कपड़े से साफ़ कर दिया है। तो सोचा जब अब शुरुआत कर ही दी है, तो रूम का जो भी हिस्सा है अच्छे से डस्टिंग कर ही देती हूँ कोलीन वगैरह डाल के। वैसे तो जब मैं करती हूँ तो ऐसे ही कपड़े से कर देती हूँ, कोलीन से कभी कभी ही साफ़ करती हूँ। और ये जो वाइट कलर का पेपर वॉलपेपर देख रहे हैं ना, ये जो बेड पर लगाया था ना, वो बच गया था, तो अर्पिता ने यहाँ पर ड्रेसिंग में लगा दिया था, क्योंकि ये एरिया नज़र आता है और यहाँ पे थोड़ी धूल भी ना बहुत गंदी लगती थी, इसलिए यहाँ पे लगा दिया है। तो लुक भी अच्छा आ रहा है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो उस पूरे ड्रेसिंग पर अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है, हर चीज़ को अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद आता है बाहर का एरिया, यानी कि हॉल का एरिया। मन किया कई दिन हो गए हैं सोफ़े के कवर चेंज कर देती हूँ। जैसे जब एक बार जो मैं बिछाती हूँ ना, फिर उनको ही धोकर दोबारा बिछा देती हूँ। तो सोचा कि कुछ लुक चेंज हो जाएगा और थोड़ा चेंज होता रहना चाहिए, तो ना थोड़ा मन भी लगता रहता है घर में, वरना अकेले का मन लगना ना बहुत भारी काम हो जाता है घर में। और आप लोगों को तो पता है मैं अकेली रहती हूँ, तो ऐसे ही अपना मन में लगाती रहती हूँ नई नई तरकीब ढूंढ ढूंढ के। सबसे पहले कुशन कवर चेंज कर दिए हैं, और जो बिछे हुए थे ब्लू रंग के सोफ़े के कवर, उनको मैंने हटा दिया है। और यहाँ पर भी मैं
थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, क्योंकि इधर मतलब जो नीचे का जो एरिया रहता है उसमें ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो ही जाती है। तो एक कपड़ा लेके पूरे सोफ़े पर मैंने मतलब तीनों पर अच्छे से मार दिया है और उसके बाद मैं चेंज कर दूँगी कवर। बाकी आपके यहाँ आंधी बारिश का क्या हाल है, मतलब किस तरीके से आ रही है, हमारे जैसे ही आ रही है या फिर मतलब मौसम आपके यहाँ का चेंज है, ये आप लोग ज़रूर बताना। तो हर कोने में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है। उसके बाद में कुशन वगैरह सब चेंज कर दिए थे और यहाँ का काम भी मतलब यहाँ पर ना ज़्यादा काम नहीं रहता है हॉल में ना, बस मतलब सोफ़ों का काम होता है, डस्टिंग वगैरह का, और या फिर खिड़की का होता है। और साइड में मैंने चला रखे हैं भजन। आपको अगर मैं कहीं पर भी रियल आवाज़ ले लूँ ना तो वहाँ पर आपको भजन की ही आवाज़ सुनाई देगी, इसलिए मैं म्यूट कर देती हूँ आवाज़, कॉपीराइट आने का भी डर रहता है। तो भाई डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है, जो चेंज करना था वो चेंज कर दिया है। और अभी बारी आती है पोछे की, और ये होता है लास्ट स्टेज। जब पोछा लग जाता है तो मानो मतलब घर का पूरा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो फिर जो काम होते हैं वो हम नहाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम जो होते हैं नहाने से पहले ही करने पड़ते हैं। तो सुबह की लगातार 2 घंटे की कमर तोड़ मेहनत के बाद एक बार दिखा देती हूँ आपको कि घर किस तरीके से चमक उठा है। और जब घर चमकता है ना तो एक गृहिणी का दिल भी चमक उठता है। एक गृहिणी को और चाहिए ही क्या होता है, इतनी ही चीज़ों में खुश हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा घर साफ हो चुका है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद नंबर आ जाता है पूजा पाठ का। नहाते टाइम ही आज कपड़े वगैरह सब धुल लिए थे, और जो ये मॉप है ये भी मैंने अच्छे से धुल दिया था, क्योंकि इसको भी धोने की ज़रूरत पड़ती है, ये भी गंदा होता है। तो ये काम मैंने सब निपटा लिए थे, और अभी ये सूख भी गया है तो इसकी जगह पे लगाएंगे और उसके बाद सुखा देंगे कपड़े। कपड़ों में मतलब बेडशीट है, बेडशीट भी चेंज की थी, बेडशीट सोफ़े के कवर, पहली बार में यही कपड़े हैं, और अभी दूसरी बार के कपड़े जो हैं उनकी मशीन अभी लगी हुई है। और टाइम इसलिए भी लग गया था क्योंकि सोफ़े के जो कवर वगैरह बेडशीट है ना ये तो मैंने मशीन में ही डाल दिए थे, लेकिन जो ये कुशन कवर है ना इन्हें मशीन में नहीं डाल सकते हैं। पहले वाले जो कुशन कवर थे ना उनको मैंने मशीन में डालकर गलती कर दी थी, तो इनकी जो जिप थी ना वो ख़राब हो गई थी उनकी, मतलब सभी की ठीक नहीं है, किसी किसी की ख़राब हो करके रखी है। तो एक बार जो गलती कर देते हैं वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, ये तो आप लोगों को भी पता होगा शायद। इसीलिए अब मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो इन्हें हाथ से धोने में थोड़ा टाइम लग गया था। और भाई मेरे फाइनली काम ख़त्म हो गए हैं, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग आई है। तो खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी पीऊँगी, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जब भाग दौड़ के बाद खाना खाते हैं ना तो जैसे सांस होता है ना वो फूलने लगता है, और खाना उस तरीके से शरीर में लगता नहीं है, जहाँ तक मेरा एहसास है वो मैं बता रही हूँ। तो काम ख़त्म करके थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर खाना खाते हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो सुबह ही मैंने अपनी रोटियां बनाकर रख दी थी, जब बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था तभी। तो भाई रोटियां हैं, अरबी की सब्ज़ी जो सुबह बनी है, करेले जो मैंने कल बनाए थे, खास करके करेले मैंने मेरे लिए ही बनाए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई अभी मिली है राहत की सांस, और टाइम हो गया है लगभग 10:30। एक बार आपको दिखा देती हूँ पीछे के कैमरे से। और आज लाइट नहीं आ रही है सुबह से, मतलब सुबह से 1-2 बार आई है, बीच बीच में आ रही है और जा रही है। वैसे तो लाइट की इतनी खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मशीन वगैरह तो मेरी मतलब इन्वर्टर में चल जाती है, वॉशिंग मशीन, तो जैसे कपड़े धुल गए हैं। और बाकी आज एसी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा है।
तो लाइट मतलब लेट तक आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात को वही आंधी इतनी तेज आई थी, आपके भी यहाँ आई या नहीं ये ज़रूर बताना। आंधी नहीं, मैं तो तूफान बोलूँगी। और लाइट की अगर बात करें तो लाइट रात से ही नहीं है, मतलब एक दो बार आई है और फिर चली गई है, क्योंकि इतनी तेज तूफान था ना, मतलब अंदर ना इतनी आवाज़ आ रही थी ना, दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी एक मतलब एक भयानक सी आवाज़ थी। और गलती से जो चीज़ें बाहर रह गई थी ना, जैसे मेरा वो टप रहता है ना नीला वाला, वो बाहर रखा हुआ था, और बाहर भी छत पे नहीं रखा हुआ था, वो जाल के पास में रखा हुआ था। तो जैसे जब बहुत ज़्यादा शह शह की आवाज़ें आ रही थी, और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उथल पुथल हो रहा है सब कुछ, तो मेरे से रुका नहीं गया। काफ़ी देर तक तो मैं लेटी रही देखती रही, मतलब सुनती रही। देखो लाइट आ गई है अभी, तो मतलब मैं सुनती रही आवाज़ बारिश की, तूफान की, आंधी की। फिर मुझसे रुका नहीं गया, नींद भी नहीं आ रही थी, काफ़ी लेट हो गया था, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा एक बार जाके देखूँ तो सही किस हद तक आंधी और बारिश आ रही है। तो खिड़की खोल के देखी ना, तो जो वो टप था ना, जो नीले कलर का टप बाहर रखा हुआ था, उसकी फिरकी बनी हुई थी, वो ऐसे 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 करके घूम रहा था बहुत बुरी तरीके से। मतलब इधर से घूम के उधर जा रहा था, उधर से घूम के इधर आ रहा था। लेकिन मुझे ना थोड़ा डर सा लगा, मतलब बहुत तेज आंधी थी ना, और बिजली कड़क रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो गई नहीं बाहर कि उसको टप को उठाकर और अंदर रखूँ। मैंने सोचा कि छोड़ो रहने देते हैं, क्योंकि बहुत भयानक सा मौसम था। तो भैया ऐसा मौसम था हमारे यहाँ तो रात का। और सुबह का फिर हाल आपने देख ही लिया कि कितनी मेहनत लगी है। जब भी बारिश या आंधी आती है ना, तो पूरे घर का हाल बुरा हो जाता है। और पता नहीं कहाँ से ऊपर से रेत मट्टी जमा होकर सीढ़ियों और नीचे चला जाता है, तो सीढ़ियों को धोना पड़ता है पानी डालकर। और नीचे आपने देखा था जो गैलरी में जो मिट्टी थी, उस सबको पानी के बिना वो निकलती ही नहीं है। तो भर भर के बाल्टी खूब सारा पानी डाला और खूब अच्छे से धो दिया, और अब जाके थोड़ा मतलब थोड़ी राहत मिली है, चैन की सांस मिली है। और अभी मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। हो सकता है व्लॉग को यहीं पे समाप्त कर दूँ, आगे कोई क्लिप ना जोड़ूँ, और मन हुआ तो फिर व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। तो भाई व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ तक आ गए हो तो व्लॉग पूरा देख ही लिया होगा। और अभी टाइम हुआ है लगभग 9 बज गए हैं। खाना अभी खाया नहीं है, बना दिया है। तो पहले खाना खाऊंगी और उसके बाद जो बर्तन वगैरह होंगे वो साफ़ करूंगी। और पहले मैंने सोचा कि पहले अपना व्लॉग एडिट कर देती हूँ, टेंशन फ्री होके फिर खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन है। और आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ, सच्ची बता रही हूँ, इतना बुरा हुआ, मुझे तो आज रोना ही आ गया। और वो किस लिए आप लोगों को बताती हूँ। सुबह में मैं अपना पूरा काम ख़त्म करने के बाद नीचे आ गई थी। नीचे आकर मैंने अपने पूरी जो क्लिप होती है ना, जैसे छोटी छोटी क्लिप आगे ऐड करनी होती है, और बाकी का जो व्लॉग रहता है वो मैंने पूरा एडिट कर लिया था, क्योंकि व्लॉग मैंने दोपहर में ही ख़त्म कर दिया था। इसीलिए मैं सुबह तक का ज़्यादातर कोशिश करती हूँ व्लॉग बनाने की, ताकि फिर मैं पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा एडिट करती रहूँ। तो ये सब मैंने कर लिया था नीचे। और उसके बाद में क्योंकि भाई वॉल्यूम भी कम करनी पड़ती है, एक एक क्लिप की काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं सो ही नहीं थी, सोती तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। तो मैंने अपना पूरा काम ये ख़त्म कर लिया था। और फिर शाम की चाय पी रहे थे हम लोग। मैंने सोचा शाम की चाय पी लेते हैं और बाद में अपना काम शुरू करते हैं। बस अभी व्लॉग में वॉइस ओवर करनी ही रह रही है, बाकी का तो सब काम हो गया है। तो मतलब पता नहीं, मैं मतलब वो चेक ही कर रही थी कि कुछ कमी तो नहीं है एडिट वगैरह में, और समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या मतलब ऐसा क्या मुझसे दब गया कि मेरा पूरा एडिट किया हुआ व्लॉग ना डिलीट हो गया। मतलब भलाई से लेकिन जो लोग जानते हैं ना, उनको पता है भाई ये छोटी बात नहीं है, छोटी मुसीबत नहीं है ये। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने पहले तो जाकर जल्दी से वीएन में चेक किया, दोबारा चेक किया, फिर सोचा कि भाई ये तो डिलीट हो गया। और आंखों में जैसे आंसू जैसे आ गए कि मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो। और फिर एक बात और, जैसे वो होती है ना, मेमोरी फुल होने लगती है फ़ोन की, तो सुबह तक की जो क्लिप थी वो भी मैंने डिलीट कर दी थी, लेकिन रिसेंटली डिलीटेड में से मैंने डिलीट नहीं की थी। ये भी शुक्र था, वरना आज का ये व्लॉग आप तक नहीं पहुंच पाता। तो काफ़ी देर निराश होने के बाद सोचा कि भाई व्लॉग तो दोबारा से एडिट करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना हार मान सकते हैं। तो भाई दोबारा से मतलब रिकवर की पूरी जो क्लिप थी वो सभी रिसेंटली डिलीटेड में से, और फिर दोबारा से शाम को चाय पीने के बाद फिर से सभी क्लिप को जोड़ा। और उसके बाद में अब मैं रात को कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो
हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा या फिर हो सकता है। तो कहने का मतलब यही भी, हार नहीं मान सकते, चाहे कुछ भी हो जाए कंटिन्यू काम तो करना ही रहता है। हाँ, थोड़ी बहुत देर निराशा होती है, बुरा भी फील होता है, रोना भी आता है क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो अगर आपके साथ कभी हो जाए तो ये सोच के खुश हो जाना कि सबके साथ ही ऐसा कभी कभी हो जाता है। और मेरे साथ और भी ऐसा, मतलब ऐसा बहुत बार ऐसा ऐसा हो करके रखा है, लेकिन आज बहुत दिन बाद ये गलती हुई है। तो भाई ठीक है, खा लेते हैं खाना, ऊपर जा करके थोड़े बर्तन वगैरह जो साफ़ करेंगे और फिर सोने की कोशिश करेंगे।